नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चरणप्रीत। आप देख रहे हैं ऑटोमेशन ट्रेनिंग हिंदी। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि स्टार डेल्टा स्टार्टर के लिए अगर आपको पीएलसी प्रोग्राम बनाना है तो आप कैसे बनाओगे। एक स्टार डेल्टा स्टार्टर को आप पीएलसी से कैसे बनाओगे और कैसे उसको चलाओगे। जो पावर की वायरिंग है वो लास्ट पार्ट के अंदर मैं बता चुका हूं। अगर आपको पावर की वायरिंग नहीं देखी है, आपने उसका आइडिया नहीं है, तो एक बार पहले वो वीडियो देख लीजिए। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा, तो आपको वो वीडियो देख के पावर डायग्राम का क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे क्या पावर वायरिंग रहती है। आज उस पावर का जो सर्किट है उसको जो हमें कंट्रोल करना है पीएलसी की सहायता से, कि पीएलसी के अंदर कैसे प्रोग्राम बनेगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये आप सभी को पता ही है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर के अंदर 3 कॉन्टैक्टर हमारे रहते हैं। एक रहता है हमारा मेन, दूसरा स्टार और तीसरा डेल्टा कॉन्टैक्टर। इन 3 कॉन्टैक्टरों को हमें ऑन करना होता है पीएलसी की सहायता से, जिससे कि हमारी जो मोटर है वो स्मूथली स्टार्ट हो जाती है। तो इनको पीएलसी से हम ऑन करते हैं। ये 3 कॉन्टैक्टर पीएलसी से ऑन करने के लिए हमें पीएलसी में 3 आउटपुट की जरूरत पड़ेगी। वो आउटपुट Y1, Y2, Y3 हम यहां पे ले रहे हैं। आप जिस पीएलसी में बना रहे हो कोई और नंबर भी ले सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको Y1, Y2, Y3 लेना है। आप Y0, Y1, Y10, Y20 जो भी आपकी पीएलसी में स्पेयर अवेलेबल है, और अगर आप नई पीएलसी लगा रहे हो तो आपको जहां पे भी सुटेबल लगता है वो कोई भी आउटपुट का नंबर आप ले सकते हो। तो यहां पे हम 3 आउटपुट ले रहे हैं। इन 3 कॉन्टैक्टर के लिए Y1 से मेन कॉन्टैक्टर ऑन होगा, Y2 से स्टार कॉन्टैक्टर ऑन होगा और Y3 से डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑन होगा। तो ये 3 आउटपुट की जरूरत पड़ेगी, जिससे कि 3 हमारे स्टार डेल्टा के कॉन्टैक्टर चलेंगे। अब हमें इनपुट चाहिए मोटर को स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए। तो हम एक स्टार्ट के लिए पुश बटन लेंगे, एक स्टॉप के लिए पुश बटन लेंगे। ये जो स्टार्ट और स्टॉप पुश बटन है ये पीएलसी के इनपुट पे कनेक्ट होंगे। यहां पे हम X1 और X2 इनपुट लेंगे। X1 लेंगे स्टार्ट के लिए और X2 लेंगे स्टॉप के लिए। तो स्टार डेल्टा को अगर आपको पीएलसी के अंदर प्रोग्राम बनाना है तो आपके जो कॉन्टैक्टर हैं उसको चलाने के लिए आपको 3 आउटपुट की जरूरत पड़ेगी। वो आउटपुट हमने लिए Y1, Y2, Y3, और इन कॉन्टैक्टर को ऑन करने के लिए और स्टॉप करने के लिए 2 इनपुट की जरूरत पड़ेगी। वो हमने 2 पुश बटन लिए, एक स्टार्ट का पुश बटन जिसकी हमने इनपुट डिसाइड की X1, एक स्टॉप का बटन जिसकी इनपुट डिसाइड की हमने X2। नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपको इसकी वायरिंग सारी हार्ड में कैसी होती है वो करके दिखा दूंगा। अभी सिर्फ प्रोग्राम कैसे बनाना है और कैसे आईओ को असाइन करते हैं, कैसे किसी भी चीज को डिसाइड करते हैं, उसके बारे में बात हो रही है। अब अगर आप सेफ्टी के लिए OLR वगैरह लगाना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको पीएलसी में एक इनपुट की जरूरत पड़ेगी। उसको भी आप OLR को अपनी ओवरलोड रिले को पीएलसी से कनेक्ट कर सकते हो, जिसका हम इनपुट X3 कंसीडर करेंगे। तो बेसिकली स्टार डेल्टा का पीएलसी प्रोग्राम बनाने के लिए पीएलसी के अंदर हमें 3 इनपुट और 3 आउटपुट की जरूरत पड़ेगी। जो 3 इनपुट लिए हमने X1, X2 स्टार्ट स्टॉप, X3 ओवरलोड ट्रिप के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, सेफ्टी के लिए OLR लगाएंगे तो उसकी इनपुट, और 3 कॉन्टैक्टरों को चलाने के लिए Y1, Y2, Y3 ये 3 आउटपुट हमने कंसीडर किए हैं। तो ये था कि पीएलसी में आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अब अगर आपके पास ऐसी पीएलसी है जिसके अंदर आपके 2 ही आउटपुट स्पेयर में है, आप स्टार डेल्टा स्टार्टर नहीं बना सकते। क्यों? स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाने के लिए कितने आउटपुट चाहिए? 3 आउटपुट चाहिए, और इनपुट मिनिमम आपको 2 इनपुट तो चाहिए ही चाहिए, X1 और X2। ठीक है, इससे कम 2 इनपुट से कम में आपका काम होने वाला नहीं है। तो अब ये जो इनपुट और आउटपुट है इसका सीक्वेंस कैसे रहता है प्रोग्राम के अंदर, थोड़ा सा उसके बारे में देखते हैं। अभी ये तो पता चल गया कि 3 आउटपुट चाहिए भाई 3 कॉन्टैक्टर के लिए, 2 इनपुट चाहिए स्टार्ट स्टॉप के लिए, एक तीसरा इनपुट चाहिए ओवरलोड रिले के लिए सेफ्टी के पर्पज से। तो ये प्रोग्राम का सीक्वेंस कैसे रहेगा पीएलसी के अंदर, कैसे क्या है उसको थोड़ा सा समझते हैं। तो देखिए, स्टार डेल्टा जो स्टार्टर है इसके अंदर आपके 3 कॉन्टैक्टर रहते हैं, मेन कॉन्टैक्टर, स्टार कॉन्टैक्टर, डेल्टा कॉन्टैक्टर। मेन कॉन्टैक्टर के लिए हम जो आउटपुट लेंगे वो Y1 आउटपुट लेंगे, स्टार कॉन्टैक्टर के लिए जो आउटपुट लेंगे वो Y2 आउटपुट लेंगे, और डेल्टा कॉन्टैक्टर के लिए Y3 आउटपुट लेंगे। तो मेन कॉन्टैक्टर किससे ऑन होगा? Y1 आउटपुट से ऑन होगा। स्टार कॉन्टैक्टर किससे ऑन होगा? Y2 आउटपुट से ऑन होगा। डेल्टा कॉन्टैक्टर किससे ऑन होगा? Y3 कॉन्टैक्टर से ऑन हो, Y3 आउटपुट से ऑन होगा। तो ये हमारा आईओ असाइनमेंट होगा पीएलसी का, कि कौन सी पीएलसी से हमें कौन से कॉन्टैक्टर को ऑन करना है। अब
Y1 Y2 Y3 ये हमारा हो गया। उसके बाद एक बटन स्टार्ट का रहेगा और एक बटन स्टॉप का रहेगा। स्टार्ट के लिए हम इनपुट लेंगे X1 और स्टॉप के लिए इनपुट लेंगे X2। तो स्टार्ट हमारा इनपुट रहेगा, इनपुट नंबर कितना रहेगा X1, स्टॉप भी हमारी इनपुट रहेगी, इनपुट नंबर कितना रहेगा X2। और अगर ट्रिपिंग के लिए लेना है, सेफ्टी के लिए OLR या MPCB कुछ भी सेफ्टी का डिवाइस लगा सकते हो और उसके अंदर आपके पास NONC अवेलेबल है तो हम उसको X3 पे कंसीडर करेंगे। तो इस तरीके से 3 इनपुट 3 आउटपुट का आपका असाइनमेंट हो जाएगा IO का कि PLC के अंदर ये कैसे रहने वाला है। अब ये आपने इनपुट आउटपुट तो ले लिए PLC में, अब इसका सीक्वेंस क्या रहेगा। देखिए PLC प्रोग्राम बनाने से पहले आपको उस जिस भी लॉजिक का प्रोग्राम बना रहे हो उसका आपको सीक्वेंस का आइडिया बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपकी सीक्वेंस क्या रहने वाली है। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर की भी हमारी एक सीक्वेंस होती है, क्योंकि PLC के अंदर क्या होता है, PLC एक सीक्वेंस कंट्रोलर होता है, वो सिर्फ एक सीक्वेंस को कंट्रोल करता है। अगर आपने सीक्वेंस को ही गलत कंसीडर कर लिया तो आप कभी भी सही प्रोग्राम नहीं बना पाओगे। तो आपको प्रोग्राम को सही बनाने से पहले अपना जो लॉजिक है उसको एक सीक्वेंस में लेके आना होता है कि मेरी सीक्वेंस रहने वाली कैसे है। सीक्वेंस इन द सेंस अगर नहीं समझ आ रहा कि स्टेप क्या रहने वाले हैं, कि आपका फर्स्ट स्टेप ये रहेगा, सेकंड स्टेप ये रहेगा, थर्ड स्टेप ये रहेगा, तो उन स्टेप को आपको कंसीडर करना है। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर के अंदर हमारा सबसे पहला जो स्टेप रहता है वो होता है कि मेन कॉन्टैक्टर हमारा ऑन होता है। मेन और स्टार ये दो कॉन्टैक्टर हमारे एक साथ ऑन होते हैं। तो मेन कॉन्टैक्टर के लिए कौन सी आउटपुट है Y1, स्टार कॉन्टैक्टर के लिए कौन सी आउटपुट है Y2। तो जब हम पुश बटन को प्रेस करेंगे, स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमारी एक साथ दो आउटपुट ऑन होंगी, मेन कॉन्टैक्टर के लिए Y1 और स्टार कॉन्टैक्टर के लिए Y2। उसके बाद एक टाइम डिले आएगा, थोड़ा सा एक टाइम डिले आता है। टाइम डिले के बाद आपका डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑन हो जाता है और स्टार कॉन्टैक्टर आपका ऑफ हो जाता है। तो आपकी जो स्टार डेल्टा की प्रोसेस रहती है वो मेन और स्टार कॉन्टैक्टर ऑन, उसके बाद एक टाइम डिले, और टाइम डिले के बाद डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा और स्टार कॉन्टैक्टर आपका डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा और स्टार कॉन्टैक्टर आपका ऑफ हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस रहती है वो स्टार डेल्टा स्टार्टर की रहती है। इसी प्रोसेस को, इसी सीक्वेंस को हमें PLC के अंदर बनाना है। तो PLC के अंदर जब हम प्रोग्राम बनाएंगे उसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले हम एक इनपुट देंगे, X1 इनपुट देंगे। इस X1 इनपुट से क्या होगा, Y1 और Y2 दो आउटपुट ऑन हो जाएंगे। इन Y1 और Y2 आउटपुट से क्या होगा, फील्ड में मेरा मेन कॉन्टैक्टर और स्टार कॉन्टैक्टर एक साथ ऑन हो जाएगा। उसके बाद PLC के अंदर एक हम टाइमर लेंगे, उस टाइमर से एक टाइम डिले क्रिएट करेंगे और उस टाइम डिले जैसे ही पूरा होगा उस टाइमर के बाद हम डेल्टा कॉन्टैक्टर को ऑन कर देंगे और स्टार कॉन्टैक्टर को ऑफ कर देंगे। बस इतना सा हमारा स्टार डेल्टा का सीक्वेंस रहता है। और सेफ्टी के लिए इसके अंदर इंटरलॉकिंग डालेंगे। अब ये प्रोग्राम कैसे बनेगा वो चलो देखते हैं। अभी आपको सिर्फ इतना समझ लेना है कि जो 3 इनपुट है और 3 आउटपुट है, इसमें से कैसे इसको ऑन ऑफ हमें PLC के अंदर करना है। तो ये प्रोग्राम बनाने के लिए चलिए WPL सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं और आपको आगे मैं प्रोग्राम बना के दिखाता हूं। यहां पे मैंने WPL सॉफ्टवेयर ऑन कर लिया है। आप चाहे किसी भी PLC में बना रहे हो, सेम मेथड इसका रहने वाला है। चाहे मित्सुबिशी में बना रहे हो, चाहे ओमरॉन में बना रहे हो, किसी में भी बना रहे हो, आपको बस सीक्वेंस का आइडिया होना चाहिए और प्रोग्रामिंग हल्की फुल्की आनी चाहिए, आप इसको बना लोगे। तो प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले फाइल में जाएंगे और एक न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। उसके बाद ये विंडो आ जाएगी। यहां पे प्रोग्राम का टाइटल अगर आप सेव करना चाहते हो तो आप लिख सकते हो स्टार डेल्टा, और यहां पे जो भी आपका PLC का मॉडल है उस PLC के मॉडल को आप सिलेक्ट करोगे। अभी हम सिमुलेटर पे कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट SV2 आ रहा है, तो उसी को मैं ओके कर देता हूं। तो यहां पे ये प्रोग्राम के लिए आपका एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। इस लैडर डायग्राम को बड़ा कर लेंगे। और अभी सीक्वेंस क्या है आपके प्रोग्राम का, आपके प्रोग्राम का सीक्वेंस है, सबसे पहले स्टार्ट इनपुट आएगी। सबसे पहले क्या आएगी, स्टार्ट इनपुट आएगी। स्टार्ट इनपुट आएगी, X1 हमारी स्टार्ट इनपुट है, तो मैं सबसे पहले यहां पे इनपुट लगाऊंगा, एक स्टार्ट की इनपुट X1। तो आप यहां से ये जो NONC दे रहे हैं इनका यूज कर सकते हो। यहां से मैं NO को सिलेक्ट करूंगा और यहां से X1, यहां पे X1, X क्या है, इनपुट है, यहां से XY को सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं X1 को यहां पे 1 करूंगा और इसको ओके करने से पहले यहां पे कमेंट डाल सकते हो आप कि स्टार्ट पुश बटन, START स्टार्ट PB, ये आपका स्टार्ट पुश बटन हो गया और इसको आप ओके कर दोगे तो यहां पे आपकी एक स्टार्ट की इनपुट आ जाएगी। अब आपको स्टार्ट से क्या करना है, स्टार्ट से आपको एक Y1 आउटपुट को ऑन करना है जिससे कि आपका मेन कॉन्टैक्टर ऑन होगा। तो मैं यहां पे एक कॉइल लगाता हूं OUT स्पेस Y1, इससे क्या होगा, मेरा मेन कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। इससे मेरा क्या होगा, मेन कॉन्टैक्टर ऑन होगा।
इस पे कमेंट भी डालते चलते हैं साथ के साथ कि जिससे जब प्रोग्राम को चलाएं तो आपको और भी आइडिया क्लियर हो। यहाँ पे y1 को ले लिया और y1 क्या है आपका मेन, y1 क्या है मेन, और इसको मैंने ओके कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, ये इंचिंग में है, मेरे को मेन कॉन्टैक्टर को क्या करना है, कंटिन्यू ऑन करना है। तो कंटिन्यू ऑन करने के लिए मेरे को y1 को क्या देनी पड़ेगी, होल्डिंग देनी पड़ेगी। होल्डिंग देने के लिए कुछ नहीं करना, इसके यहाँ पे नीचे पैरेलल में सिर्फ इसका NO लगा देना है और आपकी जो आउटपुट है वो होल्ड हो जाएगी। अब जब इस पुश बटन को प्रेस करूंगा, प्रेस करने के बाद रिलीज कर दूंगा, तब भी आउटपुट ऑन होगी आपकी। होल्डिंग उसको बोलते हैं कि आपने एक सिंगल पुश बटन की इनपुट से आपने पुश बटन को एक बार प्रेस किया और आपकी आउटपुट कंटिन्यू ऑन होगी। जब तक आप उसको स्टॉप की कमांड दोगे तब तक आपकी आउटपुट ऑन रहेगी। और स्टार डेल्टा कॉन्टैक्टर के अंदर ऐसा ही होता है कि मैं अपना स्टार्ट बटन दबाता हूं तो मेरा मेन कॉन्टैक्टर ऑन हो जाता है और मेन कॉन्टैक्टर जब तक ऑन रहता है जब तक कि उसको बंद नहीं कर देते। अब ये जो मेन कॉन्टैक्टर है, मैंने आपको बताया था कि एक साथ क्या होंगे, मेन और स्टार कॉन्टैक्टर ऑन होंगे। अब ये जो मेन कॉन्टैक्टर है, इस मेन कॉन्टैक्टर की एक आउटपुट से LD स्पेस Y1 से मैं एक Y2 स्टार कॉन्टैक्टर के आउटपुट को ऑन करूंगा। देखिए यहां पे जो मैं ऑन कर रहा हूं ना आउटपुट को, यहां पे मेन लूंगा Y2STAR स्टार, ठीक है, मैंने लिख दिया स्टार। यहां पे मैं X1 से नहीं कर रहा, मैं किससे कर रहा हूं, Y1 से कर रहा हूं कि जब Y1 ऑन हो जाए, मेन कॉन्टैक्टर ऑन हो, मेन कॉन्टैक्टर के साथ क्या हो जाए, मेरा स्टार कॉन्टैक्टर भी ऑन हो जाए। और इसको ऑन करना है तो मैं इसको भी यहां पे होल्डिंग दे दूंगा, यहां पे OR स्पेस Y2 से इसको मैं होल्डिंग दे दूंगा। ये Y2 मेरी आउटपुट ऑन हो गया। अब यहां तक लॉजिक बन चुका है कि मैंने स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया, ये Y1 मेरा स्टार कॉन्टैक्टर सॉरी मेन कॉन्टैक्टर है और Y2 मेरा स्टार कॉन्टैक्टर है। तो पुश बटन के प्रेस करते ही आपका मेन कॉन्टैक्टर ऑन होगा और मेन कॉन्टैक्टर के साथ ही आपका स्टार कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। अब इसके बाद लॉजिक के अंदर सीक्वेंस क्या था, लॉजिक के अंदर सीक्वेंस था कि एक टाइम डिले आएगा, एक टाइमर चलेगा, उस टाइमर के टाइम डिले के बाद आपका स्टार कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा और डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। तो टाइमर किसके बाद आ रहा है, Y2 के बाद, स्टार कॉन्टैक्टर ऑन होने के बाद। तो यहां पे मैं Y2 से एक टाइमर को ऑपरेट करूंगा, TMR स्पेस T1 और K20, यहां पे छोटा सा एक मैं डिले दे दूंगा। इस डिले के बाद क्या होगा, मेरा एक तीसरा कॉन्टैक्टर ऑन होगा, Y3 कॉन्टैक्टर। Y3 क्या है आपका डेल्टा कॉन्टैक्टर। तो मैं यहां पे LD स्पेस ये जो T1 है इस टाइमर का NO लूंगा। जैसे ही टाइमर का टाइम डिले पूरा होगा ये NO NC बन जाएगा और इससे मेरा आगे एक डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। और यहां से मैं डेल्टा कॉन्टैक्टर कौन सी आउटपुट से चलाऊंगा, Y3 आउटपुट से चलाऊंगा। यहां पे मैं क्या लिख दूंगा इसके लिए, डेल्टा। तो ये मेरा क्या हो गया, डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑन हो गया। अब ये मेरा सीक्वेंस बन चुका है। बट अभी क्या होना चाहिए, जैसे ही डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑन हो वैसे ही आपका स्टार कॉन्टैक्टर क्या हो जाना चाहिए, ऑफ हो जाना चाहिए। तो ये जो टाइमर है, जिस टाइमर से मेरा डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑन हो रहा है, इसी टाइमर से मैं स्टार कॉन्टैक्टर को ऑफ करवा दूंगा। ऑफ कराने के लिए NC डालना होता है। मैं यहां पे Y2 के यहां पे T1 का एक NC डाल दूंगा, जिससे कि जैसे ही मेरा डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑन हो, ये जो टाइमर है जैसे ही डेल्टा कॉन्टैक्टर को ऑन करवाए यहां NO से, NC से क्या कर देगा, स्टार कॉन्टैक्टर को ऑफ कर देगा। ये आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर का एक लॉजिक बन चुका है स्टार्ट का। अब इसको आपको बंद करने के लिए, स्टॉप करने के लिए लॉजिक बनाना है। तो स्टॉप के लिए हमारे पास कौन सा पुश बटन था, X2। स्टॉप के लिए कौन सा पुश बटन था, X2 नंबर था, जिससे कि हम स्टॉप करेंगे उसको। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, स्टॉप के लिए NC का यूज करूंगा। स्टॉप के लिए किसका यूज करूंगा, NC एलिमेंट का यूज करूंगा। अगर आपने स्टॉप कॉन्टैक्टर के पीछे NO लगा रखा है तो यहां पे आप NC एलिमेंट यूज करोगे। अगर वहां पे आपने NC लगा रखा है तो यहां पे आप NO एलिमेंट का यूज करोगे। जनरली स्टॉप कॉन्टैक्टर के ऊपर हमें NC कॉन्टैक्ट का यूज करना चाहिए। देखिए PLC प्रोग्राम में तो आप कुछ भी चेंज करके बना सकते हो, NO NC हार्ड में कुछ भी यूज कर रखा है, PLC प्रोग्रामिंग में कोई दिक्कत नहीं होती। बट जब भी आपको किसी को भी स्टॉप करना है या इमरजेंसी को यूज करना है तो आप उसके पीछे हमेशा NC कॉन्टैक्ट को यूज कीजिए और अपने प्रोग्राम के अंदर उसका NO यूज कीजिए। इससे क्या होता है कि मान लीजिए अगर आपकी वायर वगैरह कभी ब्रेक हो जाती है तो जब आप NO यूज करके रखते हो फील्ड के अंदर और प्रोग्राम में उसका NC यूज करते हो, तो अगर आपकी वायरिंग की वजह से फेल हो गया तो आपका सिस्टम स्टॉप नहीं होगा। और जब आप NC यूज करते हो तो NC से कंटिन्यूस सप्लाई वहां से जाती रहती है, जिससे कि उसकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होती रहती है। अगर उस सिस्टम में कुछ भी दिक्कत आती है, हार्ड वायरिंग साइड भी, तो आपका जो लॉजिक है वो बंद हो जाता है, जिससे कि एक्सीडेंट के चांसेस और सेफ्टी से रिलेटेड जो भी कंसर्न होते हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं। तो मैं यहां पे क्या लूंगा, एक स्टॉप पुश बटन लूंगा X2 और यहां पे मैं ले रहा हूं NO इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैंने फील्ड में क्या लिया है, NC लिया है। मैंने फील्ड में क्या लगाया है, NC लगाया है। यहां पे मैं इसलिए X2 का NO लूंगा, जिससे कि क्या होगा, मेरा
पुश बटन स्टॉप के लिए काम करेगा। अब यहां पे ये एनसी रहेगा तो हमेशा ये हाई रहना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यू इनपुट आती रहेगी ना एनसी से पीएलसी के ऊपर। अगर मैंने फील्ड में एनसी यूज किया है तो X2 की कंटिन्यू इनपुट हमेशा हाई रहेगी, और अगर हाई रहेगी तो कभी फील्ड में वायर भी ब्रेक हो जाएगी तो यहां पे ये इनपुट जो है वो कट जाएगी, जिससे कि पूरा सिस्टम आपका काम ही नहीं करेगा या बंद हो जाएगा। अब मेरे को स्टॉप करवाना है तीनों कॉन्टैक्टरों को एक साथ जब भी स्टॉप की कमांड आएगी, तो मैं सेफ्टी के लिए ये जो स्टॉप की कमांड है इसको सभी जगह डाल दूंगा। तो मैं यहां पे भी X2 पुश बटन लूंगा और साथ में इस डेल्टा जो आपका डेल्टा कॉन्टैक्टर है इसके ऊपर भी मैं X2 पुश बटन लूंगा। और मैंने डेल्टा कॉन्टैक्टर को यहां पे होल्डिंग नहीं दिया, साथ में आपको डेल्टा कॉन्टैक्टर को होल्डिंग देना है तो मैं Y3 को यहां पे डेल्टा कॉन्टैक्टर को होल्डिंग भी दे देता हूं। अब ये आपका लॉजिक पूरा हो चुका है, जिससे आप X1 से आप स्टार्ट करोगे तो आपका Y1 Y2 आउटपुट ऑन हो जाएगी, और उसके टाइम डिले के बाद आपकी Y2 स्टार जो आउट कॉन्टैक्टर है वो ऑफ हो जाएगा और डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। और जैसे ही आप X2 को ऑन ऑफ करोगे आपका जो पूरा सिस्टम है वो काम करना बंद कर देगा। तो एक बार इसको चला के देखते हैं, फिर आपको और आइडिया क्लियर हो जाएगा। अभी मैंने इसको कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद मैं इसको राइट टू पीएलसी करता हूं। यहां से राइट टू पीएलसी का ऑप्शन है, यहां से राइट टू पीएलसी कर देता हूं। ये राइट टू पीएलसी हुआ, और इसको ऑनलाइन मॉनिटर करने के लिए ऑनलाइन मोड में जाता हूं और यहां से पीएलसी को रन मोड के अंदर कर देता हूं। अब यहां पे देखिए अभी X2 हाई नहीं है, मेरे को X2 को इनेबल करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने फील्ड में इसका क्या ले रखा है, NC ले रखा है। आपकी ये कंडीशन रहेगी, आप फील्ड में एक NC एलिमेंट लगाओगे स्टॉप बटन के पीछे, तो जब आप उसको प्रेस नहीं करोगे तो आपकी जो इनपुट है वो कंटिन्यू हाई रहेगी। अब यहां पे जब आप स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करोगे, जैसे ही आप स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करोगे तो आपका स्टार कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। स्टार कॉन्टैक्टर ऑन होने के बाद आपका जो टाइमर एक चलेगा, टाइमर चलने के बाद आपका डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑन होगा और आपका जो स्टार कॉन्टैक्टर है वो बंद हो जाएगा। बट अभी यहां पे इस लॉजिक के अंदर ऐसा नहीं हो रहा। स्टार और डेल्टा देखिए तीनों आउटपुट अभी भी साथ के साथ ऑन रह जा रही हैं। ऑन क्यों रह जा रही हैं? क्योंकि Y1 ऑन है, यहां से हमें Y1 से बंद कर रखा है। एक स्टेप हम स्किप करके यहां पे हमें इंटरलॉकिंग नहीं किया। यहां पे क्या नहीं किया हमने? इंटरलॉकिंग नहीं किया। तो यहां पे देखिए इंटरलॉकिंग नहीं किया तो पूरे का पूरा जो आपका सिस्टम है वो फेल हो गया है। यहां पे जो इंटरलॉकिंग है वो मैंने जानबूझ के इंटरलॉकिंग नहीं डाली, आपको दिखाने के लिए कि इंटरलॉकिंग की क्या इंपॉर्टेंस होती है। देखिए इंटरलॉकिंग नहीं डाला तो तीनों कॉन्टैक्टर एक साथ ऑन हो जाएंगे और आपका मामला गड़बड़ हो सकता है। आपको क्या करना है, यहां पे इंटरलॉकिंग डालनी है जरूर। इंटरलॉकिंग किसके अंदर डालेंगे हम? स्टार और डेल्टा कॉन्टैक्टर के अंदर। क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों कॉन्टैक्टर एक टाइम पे ऑन हो गए तो आपको सेफ्टी का नुकसान हो सकता है, वहां पे आग भी लग सकती है और मोटर बर्नआउट हो सकती है। तो यहां पे जो ये Y2 है इसके अंदर मैं इंटरलॉकिंग डालूंगा Y3 की। इंटरलॉकिंग डालने के लिए जस्ट मैं Y3 का क्या करूंगा, NC जो है उसको यूज कर लूंगा Y2 की कोयल के अंदर। यहां पे मैंने Y3 की NC को यूज कर लिया। अभी मैंने इंटरलॉकिंग डाल दिया तो जैसे ही Y3 ऑन होगा आपका, वैसे ही आपका Y2 जो कॉन्टैक्टर है वो बंद हो जाएगा। अभी ये इस वजह से नहीं बंद हो रहा क्योंकि यहां पे जो हमने Y1 से इसको ऑन कर रखा है, ये कमांड तो दे रहा है इसको बंद करने की, बट Y1 कंटिन्यू हमारा ऑन है, जिसकी वजह से Y2 हमारा फिर से ऑन हो जाता है। अगर इसको सेम लॉजिक के अंदर भी आपको चलाना है तो यहां पे जो Y1 है इसकी आपको राइजिंग एज पल्स यूज करनी पड़ेगी। यहां पे आपको क्या यूज करनी पड़ेगी? इसकी राइजिंग एज पल्स यूज करनी पड़ेगी। आप यहां पे राइजिंग एज पल्स यूज कर सकते हो, जिससे कि इसको एक ही पल्स का कमांड मिलेगा और ये साथ के साथ एक पल्स में आपका ऑन हो जाएगा। अब मैं इसको कंपाइल करके फिर से चलाता हूं। अभी इसको राइट टू पीएलसी करते हैं। ये मैंने राइट टू पीएलसी किया और इसको मैं अभी ऑनलाइन मोड के अंदर लेता हूँ। ऑनलाइन मोड के अंदर इसको स्टार्ट कर देते हैं और स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले X2 को NC को इनिशियलाइज करते हैं और यहाँ पे मैंने स्टार्ट पुश बटन को प्रेस कर दिया। अभी देखिए स्टार आपका ऑफ हो गया और आपका डेल्टा ऑन हो गया। अब यहाँ पे पहले स्टार ऑन हुआ था, मेन और स्टार ऑन हुआ, टाइम डिले के बाद आपका डेल्टा ऑन हो गया। अब अगर इसको बंद करना है तो ये जो स्टॉप वाला बटन है इससे आप बंद कर दोगे तो तीनों आउटपुट आपकी बंद हो जाएंगी। एक बार फिर से आपको दोबारा से ऑन करके दिखाता हूँ। सेट ऑन किया, ठीक है, इसको सेट ऑफ किया। अब ये देखिए ये आपका बंद हो गया और आपका ये ऑन हो गया। ये जो टाइम डिले है ये जनरली मुश्किल से आपका 1-2 सेकंड के आसपास टाइम डिले रहता है। मोटर की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग टाइम डिले चेंज होता रहता है। ऐसा नहीं कि सभी के अंदर आप स्टैंडर्ड डाल दोगे, आपको अपनी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग भी इसको एडजस्ट कर सकते हो कि जहां पे आपको स्मूथ स्टार्ट मिल रहा है वहां पे आप टाइम डिले को एडजस्ट कर सकते हो। अब अगर आपको इसके अंदर OLR की या MPCB सेफ्टी की भी आपको प्रोटेक्शन की इंटरलॉकिंग करनी है तो आप उसको कैसे कर सकते हो? वो भी आप X3 एक इनपुट ले सकते हो। यहां पे क्या लूंगा मैं? X3 एक इनपुट लूंगा। X3 इनपुट
X1 X2 X3 ये किसके लिए होगा? OLR ट्रिप के लिए, OLR ट्रिप के लिए। यहाँ पे भी आपको NC यूज करना है। ये क्या होगा? OLR का NC होगा। और यहाँ से आप NC से एक आउटपुट ऑन कर सकते हो Y4, एक आउटपुट क्या ऑन कर सकते हो? Y4, जिससे कि आप ट्रिप के लिए इंडिकेटर एक लगा सकते हो अपने पैनल में। इस Y4 से एक छोटा इंडिकेटर आप जला सकते हो। जैसे ही X3 आपका OLR ट्रिप का NC आपका एनओ या एनसी जो भी यूज कर रहे हो आप, जैसे ही वो कॉन्टैक्ट आपका चेंज हो, आपकी Y4 जो है वो आउटपुट आपकी ऑन हो जाए। और इसकी साथ में आप इंटरलॉकिंग कर सकते हो यहां पे कि जैसे ही आपका जो OLR है वो आपका ट्रिप करे तो आप स्टॉप बटन के साथ अपना पूरे का पूरा स्टार डेल्टा जो स्टार्टर है उसको आप बंद करवा दो। तो यहां पे मैं साथ के साथ इंटरलॉकिंग भी डाल दूंगा स्टॉप बटन की हर एक स्टार्टर के अंदर, हर एक कॉन्टैक्टर के अंदर, कि जहां से भी मेरा कॉन्टैक्टर ऑन हो रहा है वहां पे मैं इंटरलॉकिंग डाल दूं। तो इंटरलॉकिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अगर इंटरलॉकिंग नहीं डालते तो कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, हमें इंटरलॉकिंग को जरूर डालना है। तो यहाँ पे अभी मैंने ओवरलोड रिले की भी इंटरलॉकिंग कर दी है। यहाँ पे मैं कमेंट भी ऑन कर देता हूँ जिससे कि आपको ईजिली सारा कुछ दिखाई दे कि कैसे कैसे कहाँ पे क्या लगा हुआ है। ये मैंने कमेंट को ऑन कर दिया है। अब इसको ऑनलाइन मोड के अंदर चले गए और यहाँ से इसको रन कर दिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्टार्ट पुश बटन, स्टॉप पुश बटन, ओवरलोड ट्रिप, ये दो यहाँ पे डले हुए हैं। ठीक है, ये बंद कराने के लिए है, ये इसकी सेफ्टी की इंटरलॉकिंग है। यहाँ पे T1 टाइमर की कोयल बंद करवाने के लिए, और ये Y3 इसकी सेफ्टी के लिए इंटरलॉकिंग, NC ये स्टॉप पुश बटन, और ये आपका ओवरलोड की इंटरलॉकिंग डली हुई है। यहाँ पे स्टॉप और ये ओवरलोड रिले। तो इस तरीके से आपका जो सिस्टम है ये सारे का सारा रहने वाला है। अब मैं यहाँ पे सेट ऑन इसको करता हूँ। सेट ऑन करने से पहले मेरे को इनको इनिशियलाइज करना पड़ेगा क्योंकि फील्ड में NC ले रखे हैं, तो यहाँ पे मेरे को इनको एक बार सेट ऑन करना पड़ेगा। जब फील्ड में आप चलाओगे तो ऑटोमेटिकली हाई रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्टार ऑन होके ऑफ हो गया और डेल्टा ऑन हो गया। अब अगर इन केस आपका यहाँ पे ओवरलोड जो है वो ट्रिप कर जाता है तो आपका ये ट्रिप वाला इनपुट आ जाएगा और ये पूरे का पूरे सिस्टम को बंद करवा देगा। यहाँ पे देखिए पूरे का पूरा जो आपका सिस्टम है वो बंद हो जाएगा। और यहाँ पे जो आप यूज़ करोगे इंडिकेटर को जलाने के लिए, आप NC का यूज़ करोगे, NO का यूज़ नहीं करोगे। अगर आपने यहाँ पे NO लगाया है तो यहाँ पे NC लगाओगे। अगर यहाँ पे जो भी लगा रहे हो इंडिकेटर ट्रिप कराने के लिए उसके अपोजिट लगाओगे, क्योंकि जब ये इनिशियली हाई रहेगा तो ये कंटिन्यू आपकी आउटपुट जलती रहेगी। यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा? NC लगाऊंगा, LDI स्पेस X3 का NC लगाऊंगा। अब क्या होगा जब ये नॉर्मली इनिशियली जब ये इनिशियली चलेगा तो आपका ये इंडिकेटर जो है वो बंद रहेगा। ठीक है, अभी इसको मैं ऑनलाइन मोड के अंदर करता हूं और इसको ऑन कर देता हूं, इसको ऑन कर देता हूं। तो इनिशियली आपकी ये कंडीशन रहने वाली है। जब आपका सब कुछ सिस्टम हेल्दी होगा, आपकी स्टॉप की इनपुट आ रही होगी और आपका जो ओवरलोड है ट्रिप, इसका हेल्दी सिग्नल आ रहा होगा। और ये जो इंडिकेटर है यहाँ पे, ये इंडिकेटर आपका Y4 बंद रहेगा क्योंकि ये आपका क्या रहेगा? NC है, तो कंटिन्यू इनपुट आएगी तो ये ओपन हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे जैसे ही इसको सेट ऑन कर दूंगा तो मेरा स्टार ऑन होगा। स्टार ऑन होने के बाद मेरा डेल्टा ऑन हो जाएगा, स्टार ऑफ हो जाएगा और ये जो Y4 है मेरा ये ऑफ रहेगा जब तक कि ओवरलोड नहीं हो जाता, ओवरलोड ट्रिप नहीं हो जाता। जैसे ही आपका ओवरलोड ट्रिप हो जाएगा तो आपका जो सिस्टम है ये तीनों आउटपुट बंद हो जाएंगी और Y4 ऑन हो जाएगा। देखिए Y4 ऑन हो गया जैसे ट्रिप का सिग्नल आया और Y1, Y2 और Y3 जो आपका वो ऑफ हो चुका है। तो इस तरीके से जो स्टार डेल्टा स्टार्टर है इसका PLC प्रोग्राम रहता है। ऐसे इसका PLC प्रोग्राम बनाते हैं। आपको इंटरलॉकिंग जरूर ध्यान में रखनी है, इंटरलॉकिंग जरूर डालनी है स्टार और डेल्टा कॉन्टैक्टर की। जैसे मैंने आपको दिखाया कि मैंने इंटरलॉकिंग नहीं डाली थी तो तीनों आउटपुट मेरी एक साथ ऑन हो गई। तीनों आउटपुट अगर एक साथ ऑन हो जाएंगी तो दिक्कत हो सकती है। तो इंटरलॉकिंग मस्ट है, ओवरलोड ट्रिपिंग की इंटरलॉकिंग मस्ट है, स्टॉप बटन मस्ट है और ज्यादा कोशिश करनी है। देखिए PLC प्रोग्राम में NC कुछ भी लगा सकते हो, मैंने आपको बताया, बट आपको कोशिश करनी है जो भी स्टॉप वाले डिवाइस होते हैं और जो सेफ्टी वाले डिवाइसेस हम यूज करते हैं तो उनका हम NC एलिमेंट फील्ड में यूज करें और PLC प्रोग्राम में उसका NO यूज करें। इससे फायदा क्या होता है कि मान लीजिए अगर आपकी ओवरलोड ट्रिप की अभी वायर हट गई तो ये कॉन्टैक्ट जो है बाय डिफॉल्ट ही अपने आप ओपन हो जाएगा। अगर आप NC यूज करोगे, NC से आप कुछ भी ट्रिगर करवाओगे तो वो जब कॉन्टैक्ट चेंज होगा तभी आपको NO के अंदर करवाओगे, सॉरी, तो जब NO कॉन्टैक्ट चेंज होगा तभी आपको इनपुट मिलेगा। NC के अंदर क्या होता है, आप कंटिन्यू मॉनिटर करते रहते हो। देखिए स्टॉप पुश बटन है, अभी ये हेल्दी है। अगर स्टॉप पुश बटन की मान लीजिए फील्ड में वायर हट जाती है
तो आपकी ये इनपुट हट जाएगी, आपका सिस्टम वहीं बंद हो जाएगा, आपको नोटिस में आ जाएगा कुछ एबनॉर्मलिटी हो गया है। और अगर यहाँ पे मैं एनओ यूज करता होता फील्ड में और यहाँ पे एनसी लगा रखा होता तो इनपुट तब हाई होती जब मैं पुश बटन को प्रेस करता, और अगर पुश बटन की वायर खुल जाती तो मेरे को पता ही नहीं चलता। जब मैं उसको प्रेस करने के लिए जाता तब देखता कि यार ये तो बंद नहीं हो रहा है, तो कोई भी एक्सीडेंट उस टाइम पे हो सकता है। तो जब भी आपको सेफ्टी से रिलेटेड कुछ भी करना है, स्टॉप को यूज करना है, तो आपको कोशिश करनी है कि फील्ड के अंदर आप एनसी एलिमेंट यूज करो और प्रोग्राम में पीएलसी के उसका एनओ एलिमेंट यूज करो, जिससे कि आप कंटिन्यूअसली उस जो आपका कॉन्टैक्ट है जो उसको मॉनिटर कर पाओ कि वो आपका फंक्शन कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ये था स्टार डेल्टा के बारे में कि कैसे क्या काम करता है। अब इसको थोड़ा सा मैं आपको पावर की वायरिंग के साथ भी बता देता हूं कि कैसे कैसे क्या इसके अंदर सिस्टम रहने वाला है। तो देखिए स्टार डेल्टा जो स्टार्टर रहेगा, इसको मोटर को स्टार्ट करने के लिए मोटर पे आपको 6 वायर मिलेंगी, U1 V1 W1 U2 V2 W2। ठीक है, ये हर एक 6 वायर के ऊपर नंबर होगा आपका। आपको जो नंबर की वायरिंग करनी है वो कॉन्टैक्टर के फेस के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग करनी है। अगर आप फेस सीक्वेंस और वायर का नंबर उल्टा लोगे तो आपके साथ मामला गड़बड़ हो जाएगा। 3 कॉन्टैक्टर की आपको जरूरत पड़ेगी, पहला मेन, फिर स्टार और फिर तीसरा डेल्टा। 3 फेज सप्लाई की जरूरत पड़ेगी। जो स्टार कॉन्टैक्टर है उस पे आप RYB यहाँ पे जो फेज सीक्वेंस है उसको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, वो सीक्वेंस दोगे और जो स्टार कॉन्टैक्टर है उसके ऊपर के जो तीनों टर्मिनल है उनको आप आपस के अंदर शॉर्ट कर दोगे। ऐसे ही आप 3 फेज सप्लाई दोगे डेल्टा कॉन्टैक्टर के ऊपर। यहाँ पे देखिए डेल्टा कॉन्टैक्टर पे जो फेज का सीक्वेंस है और मेन कॉन्टैक्टर पे जो फेज का सीक्वेंस है उसके अंदर डिफरेंस है। अब यहां से जो वायर अपनी लेके जाओगे आप U1 V1 W1 पे कनेक्ट करोगे, डेल्टा कॉन्टैक्टर से आप वायरों को U2 V2 W2 पे कनेक्ट करोगे, और जो स्टार कॉन्टैक्टर की वायर है इसको भी आप इन तीनों वायरों के साथ यहां पे इस तरीके से ज्वाइंट कर दोगे। और जब ये आपका सारा कुछ सही रहेगा तो आपकी मोटर ऑन हो जाएगी। अब ये कॉन्टैक्टर चलाने के लिए आपको PLC की जरूरत पड़ेगी। PLC के अंदर आपको जो आउटपुट की वायरिंग है आपकी मेन कॉन्टैक्टर की, स्टार कॉन्टैक्टर की, डेल्टा कॉन्टैक्टर की, ये आउटपुट साइड वायरिंग होगी। और जो इनपुट है मेन इनपुट स्टार्ट बटन और स्टॉप बटन, ये आपके इनपुट कार्ड पे कनेक्ट होंगे। तो इस तरीके से इसका पूरा अरेंजमेंट रहेगा पावर का। और PLC के अंदर जो भी मैंने वो प्रोग्राम बना के दिखाया वो प्रोग्राम आप डालोगे। जब आप स्टार्ट को बटन को दबाओगे तो आपका मेन कॉन्टैक्टर और स्टार कॉन्टैक्टर एक साथ ऑन होगा, और जैसे ही टाइम डिले वो पूरा होगा डेल्टा कॉन्टैक्टर आपका ऑफ हो जाएगा और स्टार कॉन्टैक्टर आपका ऑन हो जाएगा। इस तरीके से आपका जो स्टार डेल्टा स्टार्टर है वो फंक्शन करता है। वीडियो अच्छा लगा आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप इन डेप्थ चीज़ों को सीखना चाहते हो तो हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। मात्र 3500 रुपये के अंदर ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है जिसमें हम विद प्रैक्टिकल आपको सारी चीज़ें करवाते हैं। थैंक यू।